हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। एक इंसिडेंट है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो ताज़ा मेरी ज़िंदगी में घटा और मुझे लगा ये आप लोगों के साथ साझा करना चाहिए, आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए स्टोरी, और शायद ये किसी के काम आ जाए, किसी मुरझाए हुए इंसान को मुस्कुराने के काम आ जाए, किसी डिप्रेशन में जूझ रहे इंसान को मोटिवेट करने के काम आ जाए। तो एक छोटी सी स्टोरी है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ठीक दिवाली के नेक्स्ट डे मेरे एक एक्स कलीग का कॉल आता है मेरे को। बट उस एक्स कलीग का कॉल मुझको आके, वो लगभग मेरी 5-6 साल से उससे कोई इंटरेक्शन नहीं था, बट ही कॉल्ड मी, आई डोंट नो क्यों, बट और उन्होंने मुझसे कहा कि भैया मेरी जॉब चली गई। आई डोंट नो उसको मैं कैसे रिएक्ट करता, सुबह सुबह कॉल आना, एंड मैं समझ सकता हूँ किसी की जॉब चली जाए तो बहुत सारी लाइबिलिटीज़, और उसने मेरे साथ बहुत कुछ शेयर किया जो शायद मैं इस वीडियो में नहीं शेयर कर सकता। उसकी लाइबिलिटीज़ क्यों हुआ, और उसके पास एक क्वेश्चन था कि मेरे साथ ही क्यों। मैं ब्लैंक था। वैसे तो मैं बहुत बोलता हूँ, बहुत ज्ञान देता हूँ, पर मैं ब्लैंक था। मेरे साथ ही क्यों। उसका कहना था कि वो मैं अच्छा परफॉर्मर था, अप्रिशिएट किया जाता था बॉसेस से, एंड ऑल ऑफ सडन मुझे बाहर कर दिया। आई कैन इमेजिन कि एक तो त्यौहार, खुशी मनाते हुए इंसान दिवाली मनाता है, उसके नेक्स्ट डे अगर इस तरह की खबरें मिले तो वो किस जोन में चला जाएगा। जवाब मेरे पास भी नहीं था, मुझे नहीं पता कैसे रिएक्ट करना चाहिए था उस चीज़ पे, बट मैंने उनको कुछ चीज़ें बोली जो मुझे लगता है एज ए बिग ब्रदर, बड़े भाई की तरह, एज ए कलीग एक्स, मुझे उसके साथ शेयर करनी चाहिए थी, जो मैंने उसके साथ करी। और मैंने उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर की। उनमें से कुछ बातें मैंने उसको बोली थी कि पॉजिटिव रहो, जो चीज़ हो गई है वो तो वापस नहीं की जा सकती, जो डैमेज हो गया है वो हो गया है। और जिस किसी ने भी ले ऑफ हुआ, किन कारणों से हुआ, बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी कोई गलती नहीं होती पर आपको सज़ा मिल जाती है। ईश्वर शायद कुछ बेहतर चुन रहा होता है आपके लिए, क्योंकि कहानी बनने वाला तो वही है। और इन सब बातों को करने का सिर्फ एक रीज़न ये था, मैं चाहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुनूं, ताकि उसके अंदर का जिस जोन में वो है वहाँ से निकले। सुनना बहुत ज़रूरी है। मैंने उसके साथ लगभग 45 मिनट बात करी और उसकी बहुत सारी बातें सुनी, फैमिली बैकग्राउंड, लाइबिलिटीज़, एंड ही वाज डिप्रेस्ड। डिप्रेस इसलिए था क्योंकि वो परफॉर्मर था, डिप्रेस इसलिए था क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियां थी, डिप्रेस इसलिए था क्योंकि वो हर दिन हार्ड वर्क कर रहा था। उसके पास आंसर नहीं था कि वही क्यों, और शायद ये आंसर किसी के पास नहीं होता। मैं भी ब्लैंक था, पर कुछ चीज़ें जब मैंने उसको बोला, मैंने कहा बस पॉजिटिव रहो, मेहनत करो, तैयारी करो, और अगर तुम गलत नहीं हो, ट्रस्ट मी, ये मैं बिलीव भी करता हूँ, अगर तुम गलत नहीं हो और तुमने किसी का गलत नहीं किया, ईश्वर सब देखता है। ईश्वर बहुत दिन तक परीक्षा लेता नहीं, वो आपको इस जोन में डालता है ताकि कुछ बेटर आपके लिए किया जा सके। और कोई ना कोई हाथ, इनविजिबल हाथ, वो किसी रूप में भी हो सकता है, आपके भाई, आपके दोस्त, आपके बॉस, आपके एक्स बॉस, आपके कलीग्स, जो आपको उस जोन से निकाल लेते हैं और आप फिर से वही लाइफ निकालने लगते हो। ये बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गूज़बम्स आ गए। आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर
अचानक से कोई चीज़ आपके पास है, किसी के पास भी लाइफ में अगर किसी को अचानक से इस तरीके की चीज़ों फेस करनी पड़े तो प्रॉब्लम हो सकती है। बट एनीवे, मैंने उससे बहुत सारी बातें उसकी सुनी, उसको बताया कि अच्छे से पॉजिटिव रहे और सब अच्छा होगा। एंड यू नो, मुझे कल कॉल आता है कि ही गॉट ऑफर लेटर। एंड ऑफर लेटर पाना बड़ी बात नहीं है। मज़े की बात यह है कि उसके एक एक्स बॉस ने, ही जस्ट पोस्टेड, उसने अपना पोस्ट किया कि उसको जॉब की ज़रूरत है लिंक्डइन पे, और उसके एक्स बॉस जिससे मैं साउथ अफ्रीका में है, जिससे वो 10 साल से कभी नहीं मिला, 10 साल लगभग हो गए, मतलब टच में नहीं था, उन्होंने उसको कॉल किया एंड ही रेफर्ड समवेयर जहाँ पे उसका सिलेक्शन हो गया एंड ही गॉट ऑफर लेटर। ट्रस्ट मी, इसको आप भगवान की ताकत नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। परेशानियां भी ऊपर वाला देता है। आपने जाने अनजाने में कभी किसी का दिल दुखाया होता है तो छोटी मोटी परेशानियां आती हैं, पर अच्छी बात ये थी कि अगर लाइफ में आप कुछ पॉजिटिव रहते हो, अच्छा करते हो, लोगों के साथ अच्छा करते हो, तो ईश्वर बहुत दिन तक आपकी परीक्षा नहीं लेता, आपको अच्छा मिलता है, आपको रिजल्ट फ्रूटफुल मिलता है। और ये वीडियो शेयर करने का सिर्फ पर्पस ये था कि शायद ये वीडियो किसी उस आदमी के भी काम आ जाए, ये कहानी किसी उस आदमी के काम आ जाए जो इस जोन में हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हर उजाले के बाद अंधेरा आता है और अंधेरा बहुत दिन टिकता नहीं, फिर उजाला आता है। उस उजाले के इंतज़ार के लिए आपकी तैयारी कितनी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखें, तैयार रखें कि ताकि जब वो उजाला आए या अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसको ग्रैब कर सकें। और जो भी मेरे दोस्त, जो भी मेरे जानने वाले कोई या मेरे सब्सक्राइबर्स कोई भी कभी भी अगर इस जोन में हैं तो प्लीज़ डोंट बी डिप्रेस। हर रात के बाद उजाला है, वो आएगा ही आएगा। अपने आप को तैयार रखें और अपने आसपास वालों का ख्याल रखें। अगर कोई परेशानी में है तो उसकी मदद करें, उसको सुने, सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को सुनते हो तो मुझे लगता है आधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शायद मैं उस दिन ना सुनता, मुझे नहीं मालूम, वो किसी और को भी कॉल करता, बट मुझे आज अच्छा लगा। ही कॉल्ड मी, सबसे पहले उसने कॉल किया ऑफर लेटर मिलने के बाद में, बोला भैया आपने सच कहा था, कोई आता है, एक इनविजिबल हाथ आता है और परेशानियां दूर कर देता है। मैं भी इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ। तो गाइस, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, कीप पॉजिटिव योरसेल्फ, कीप मेक योरसेल्फ पॉजिटिव। पॉजिटिविटी बहुत सारा सब कुछ दूर कर देती है। सो ध्यान रखें, अपना आसपास वालों का ध्यान रखें, और लाइफ में कभी भी अगर डाउन आ रहा है तो अपवर्ड भी आएगा। तो डाउनफॉल से ना डरें। टेक केयर, बाय बाय।